Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Environmental Fun Class 2 by Children's Voice Publications. And now we are going to start another chapters of our book. Now we are going to start chapter number 16 and the name of the chapter is The World Around Us. Before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Match the following. अब पिक्चर्स को मैच करना है उनके नाम से. दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन, माउंटेन, सी, स्टार्स और ये है मून. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अर्थ. अर्थ कहते हैं धरती को. वी लिव ऑन अर्थ. हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ कैसी है? स्फेरिकल शेप, मतलब एक ऑरेंज की तरह है. स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड द बॉटम. टॉप और बॉटम से थोड़ी सी फ्लैट होती है धरती. इट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ ही एक ऐसी जगह है जिस पर जीवन संभव है. फ्रॉम स्पेस इट लुक ब्लू इन कलर. स्पेस से अर्थ कैसी लगती है? ब्लू कलर की. इट इज सराउंडेड बाय एयर. अर्थ के चारों तरफ क्या है? हवा है. वी सी माउंटेन्स, हिल्स, रिवर, प्लेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनी मोर थिंग्स. कहाँ देखने को मिलती हैं चीजें हमें? अर्थ पर. वी कैन सी स्टार्स, द सन एंड द मून इन द स्काई. आसमान में सूर्य, चंद्रमा और तारे देखने को मिलते हैं. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म. धरती पर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे हिल्स, माउंटेन, वैली, प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड आइसलैंड. अ पीस ऑफ लैंड हायर देन द सराउंडिंग लैंड. मतलब जो सराउंडेड लैंड से जो हायर लैंड होती है वो हिल कहलाती है. इसकी शेप कैसी होती है? ट्राइंगल शेप की. माउंटेन आर जनरली मच हायर देन हिल्स. माउंटेन हिल्स से भी ऊंचे होते हैं. दे आर वेरी हाई लैंड. ये बहुत ऊंची लैंड होती है. दे हैव पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स. इनकी जो चोटी होती है ऊपर की वो बहुत पॉइंटेड होती है, जिसे पीक कहा जाता है. कुछ माउंटेन्स किससे ढके होते हैं? स्नो. स्नो कहते हैं बर्फ से. द हिमालयस आर द हाई माउंटेन ऑफ इंडिया. सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है इंडिया का? हिमालय. वैली आर लो लाइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन. हिल्स और माउंटेन के बीच का जो एरिया है वो वैली कहलाती है. वैली बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है. बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाते हैं. द फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. लैंड का जो फ्लैट एरिया है वो प्लेन्स कहलाता है. पीपल कहाँ रहते हैं? मतलब लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में. प्लेन्स में रिवर्स भी फ्लो करती है. फ्रूट्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन वेल इन प्लेन्स. प्लेन्स में फ्रूट्स और क्रॉप बहुत आसानी से और बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं. द फ्लैट लैंड और द टॉप ऑफ अ हिल. टॉप ऑफ द हिल मतलब हिल के ऊपर की जो फ्लैट लैंड है वो प्लेट्यू कहलाती है. एरिया विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल आर कॉल्ड डेजर्ट. वो एरिया जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है वो डेजर्ट कहलाता है. डेजर्ट किससे ढका होता है? सैंड और रॉक से ढका होता है. कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्रीज एंड अदर प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट. बहुत बड़ा एरिया लैंड का जो बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स और ट्रीज से ढका होता है वो फॉरेस्ट मतलब जंगल कहलाता है. मैनी टाइप ऑफ बहुत तरह के बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइसलैंड. धरती का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है वो कहलाता है आइसलैंड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वाटर बॉडीज. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. धरती का 3/4 भाग किससे ढका होता है? पानी से ढका होता है. स्पेस से जो धरती है वो कैसी लगती है? ब्लू कलर की लगती है. Ocean, seas, lake, river and streams are the various water bodies. During summer when it is very hot. Summer मतलब गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बर्फ पिघलती है कहाँ से? माउंटेन से. और वो किसका रूप ले लेती है? पानी का.
दिस वाटर रन्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, और स्ट्रीम के रूप में ये पानी नीचे आता है, और सारी स्ट्रीम्स कहाँ मिल जाती है? रिवर मतलब नदियों में। अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर सराउंडेड बाय लैंड नोन एज लेक, बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कि जिसका पानी कैसा होता है? नमकीन होता है, वो लेक कहलाता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी, बहुत बड़ी मात्रा में जहां पर पानी होता है वो समुद्र कहलाता है। समुद्र का पानी भी कैसा होता है? नमकीन होता है। अ लार्ज वाटर बॉडी दैट इज बिगर देन द सी, समुद्र से बड़ी वाटर बॉडी ओशियन, महासागर कहलाती है। ओशियन का पानी भी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। देयर आर 5 मेजर ओशियन ऑन द अर्थ, धरती पर 5 बड़े ओशियंस हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सन। सन कहते हैं सूर्य को। द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है। सन लाल कलर की बहुत बड़ी आग की एक गेंद है जो हमें हीट और लाइट देती है, और धरती से बहुत दूर है सूर्य, इसीलिए सूर्य बहुत छोटा दिखाई देता है। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मून। मून कहते हैं चंद्रमा को। द मून इज राउंड इन शेप, मून आकार में गोल होता है। मून की अपनी लाइट नहीं होती। सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है तो वो जगमगाता है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसे अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है उसी तरह चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। द मून चेंज इट शेप्स एवरी डे, रोज चंद्रमा अपनी शेप बदलता है। द मून हैज नो एयर एंड वाटर, मून पर ना तो हवा है ना पानी है, इसीलिए मून पर लाइफ संभव नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टार्स। एट नाइट वी सी मेनी स्टार्स इन द स्काई, रात को आसमान में हम बहुत सारे तारे देखते हैं। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड दैट इज व्हाई दे अपीयर सो स्मॉल, तारे धरती से बहुत दूर हैं, इसीलिए बहुत छोटे छोटे चमकते हैं या हमें दिखाई देते हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, तारों की अपनी रोशनी होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यू टर्म्स। स्फेरिकल, मोर और लेस राउंड, landforms naturally formed feature on the surface of earth, fertile, able to grow and produce. Now time for quick recall. Landforms like hills, mountains, valley, plains, desert, forests and islands are seen on earth. Earth have water bodies like river, lake, seas, oceans and streams. The sun is a star which gives us heat and energy. The moon moves around the earth. There is no life on moon. The stars are seen in the night. They have light of their own. Now time to do some exercises. Exercise A. Tick right the correct answer. A very large body of water is called, क्या कहलाती है? बहुत बड़ी पानी की बॉडी, ओशियन। Number 2. The pointed area of a mountain is called, माउंटेन का पॉइंटेड एरिया क्या कहलाता है? पीक। पीपल मोस्टली लिव इन, अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट शेप एवरी डे, कौन अपनी शेप रोज बदलता है? मून। मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1. अ डैश इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ क्या है? ग्लोब, GLOBE, ग्लोब। Number 2. Low lying area between hills and mountain is called valley. Number 3. A piece of land surrounded by water on all sides is called an island. The energy we get from sun. sun से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। Move to next exercise. Exercise C. Write true or false. Number 1. Hills are higher than mountain. No, this is false. A desert is a home to many plants. No, desert में बहुत कम plants लगते हैं. Number 3. Forests are a home to many animals. This is true.
Moon has its own light. No, this is false. The stars have their own light. This statement is true. Dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.